चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कल की तरह आज फिर से हम आप सभी बच्चे के लिए जो है ना, कल आपका फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक बताए थे, लेकिन बाबू आज आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक लेकर के आ चुके हैं 2009 से बाबू लेकर के आपका जो है ना 2000 ठीक है ना 26 तक का। ठीक है, तो पूरा क्लास देख के जाइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का क्वेश्चन पेपर ऐसा ही दिखने वाला परीक्षा हॉल में, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए शुरू करते हैं बाबू, बिना समय को गंवाए हुए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में यहाँ से आपको जो है ना आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 1 से लेकर के कितना तक, तो 70 तक क्वेश्चन रहेगा परीक्षा हॉल में, जिनमें से किसी 35 का ही उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन आपका जो है बाबू बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पर आधारित है। ठीक है, तो आइए शुरू करते। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे यहाँ पर हाजिर हो चुका है। ठीक है, आइए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। पूछा जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। कहता है विद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा बाबू, कहता है विद्युत धारा जब किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा प्रभावित होता है तो ये आपका बता दीजिए क्या होगा। ठीक है ना, कहता है विद्युत धारा जब किसी चालक के इलेक्ट्रोड के द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है। देख लीजिए काफी इंपोर्टेंट है, और देख लीजिए बाबू 2021 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा का जब भी बात होगा, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन का जो जवाब यहाँ पर आप लोग देंगे, ठीक है ना, पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, धात्विक चालक का निर्माण होगा। ठीक है ना, धात्विक चालक का निर्माण होगा। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए मेटर्निक कंडक्टर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान क्या होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया T1/2 का बात किया जरा बाबू। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया T1/2 का वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या होगा, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो T1/2 का मान जो होता है ना, वो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा 0.693 बटे में आप लोग क्या दीजिएगा, केल्विन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई भी वस्तु है बाबू, उसके प्रतिक्रिया करने का दर जो है ना, ये आपका किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये कोई भी वस्तु जो है ना, ये आपका सक्रिय भार किस पर करेगा। ठीक है, सक्रिय भार जिसे बोला जाता है, सक्रिय भार पर आपका क्या करेगा, निर्भर करेगा। एक्टिव मास जिसे बोला जाता है। तीसरा नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देख लीजिएगा, टिंडल इफेक्ट इज फाउंड का बात किया जा रहा है, काफी इंपोर्टेंट। देख लीजिए 2013 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिएगा टिंडल प्रभाव का बात किया जा रहा है बाबू, तो ये आपका किस में पाया जाएगा, तो ये आपका सॉल में पाया जाएगा। ठीक है, किस में पाया जाएगा, सॉल में पाया जाएगा। 4 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। किस में पाया जाएगा टिंडल प्रभाव, ये बाबू आपका सॉल में पाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफी गजब का क्वेश्चन है और सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे देख लीजिए बाबू, यहाँ पर क्या कहता है, कहता है 234 दशमलव कितना है, ध्यान दीजिएगा 234.2 ग्राम चीनी के घोल में कितना है, ये आपका 34.2 ग्राम आपका क्या है, चीनी घुला हुआ है। ठीक है, चीनी घुला हुआ है, तो मूलर सांद्रण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिएगा चीनी कितना है, 234.2 ग्राम चीनी है। ठीक है ना, तो ये आपका इसमें जो है ना 0.5 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे कहता है ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुसंख गुण आपका क्या है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, विलयन के लिए अनुसंख गुणधर्म। अनुसंख गुणधर्म का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अनुसंख गुणधर्म है। ठीक है ना, मतलब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, ठीक है ना, नॉन मैटेरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का बात किया जा रहा है, तो ये बाबू ऑस्मोसिक हो जाएगा, परासरण हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 6 नंबर में जवाब आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, परासरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, इनमें से, ठीक है ना, इनमें से पूछा जा रहा है जलीय घोल का हिमांक बिंदु आपका देखेंगे किसका, देखिए इनमें से कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है। ठीक है ना, अब देखिए जलीय घोल का हिमांक बिंदु की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका देखेंगे, ये आपका 0 क्या होगा, 0.01 मोल NaCl। ठीक है, NaCl इसका क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसका जो है ना हिमांक बिंदु आपका क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। 7 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बाबू, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में छपेगा।
बशर्ते आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे फिर छपेगा, अन्यथा नहीं छपेगा। आइए, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब देखेंगे किसका बात किया जा रहा है, तो मानव रक्त का, ठीक है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है बाबू, ठीक है, पीएच मान। तो ये कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 7.4, 7.4 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होगा। कहता है दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डैश। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है बाबू, इस पर आवेश आपका क्या होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा ना, ये आपका 1 पॉइंट क्या होगा, 6 × 10 वर्ग होगा -19 कूलम। देख लीजिए कहाँ पर आपका दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन। कहता है फेनोल तथा KMnO4 का 1 से 2%, कितना, 1 से 2% घोल, ठीक है, 1 से 2% घोल बता दीजिए किसके रूप में उपयोग किया जाएगा, ठीक है। किसका बात किया जा रहा है, फेनोल का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये विसंक्रामी के रूप में, किसके रूप में, विसंक्रामिक रूप में किया जाएगा। 10 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, विसंक्रामिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कहता है पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जाता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, पेट में अत्यधिक अम्ल बनेगा तो बता दीजिए उसे कैसे रोका जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जाता है परतीय अम्ल, परतीय अम्ल के माध्यम से, परतीय अम्ल के माध्यम से जो है ना पेट में जब, ठीक है ना, पेट में जब अत्यधिक अम्ल बनेगा तो परतीय अम्ल के माध्यम से रोका जाएगा। 11 नंबर में उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। देखिए क्या कहता है, पैरासीटामोल बता दीजिए एक प्रकार का क्या है। तो देखिए बाबू, पैरासीटामोल का बात कीजिए, किसका, पैरासीटा, ठीक है, मोल, पैरासीटामोल एक प्रकार का क्या होगा, तो ये आपका पीराहारी हो जाएगा। क्या होगा, पीराहारी हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए ए हो जाएगा, ठीक है, पीराहारी। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है ना। अब देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस का बात किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कांच। कांच आपका क्या है बाबू, ये अक्रिस्टल ठोस पदार्थ का उदाहरण है। ग्लास जिसे बोला जाता है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बाबू। कहता है बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या होगा। बेरवादार ठोस पदार्थ मतलब देखा जाए बाबू, बेरवादार ठोस पदार्थ आपका क्या होगा, डायमंड यानी कि हीरा हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुरान होती है। तो बढ़िया तरीके से लगाइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लोह चुंबक प्रदर्शित करता है। अब देखिए किसका बात किया जा रहा है बाबू, लोह चुंबक प्रदर्शित करता है। तो देखिए लोह चुंबक जो आपका प्रदर्शित करेगा MnO4, ठीक है ना, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपका क्या करेगा, लोह चुंबक प्रदर्शित करेगा। विकल्प बी लगा दीजिए। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है। कहता है दी नंबर ऑफ एटम इन दिस HCP यूनिट सेल इज डैश। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। किसका बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, HCP, ठीक है ना, किसका बात किया, ध्यान दीजिएगा। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो देख लीजिए बाबू, HCP इकाई सेल का जब भी बात होगा, इसमें परमाणु की संख्या जो आपका होगा, याद रखिएगा, तो ये आपका कितना परमाणु होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 6 माफी चाहूंगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि 12 कोना, आपको समझा भी देते हैं, देखेंगे 12 कोना है, ठीक है, कितना है, 12 कोना होगा, 12 कोना यानी कि परमाणु, इसको लिख सकते हैं 12 गुना 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा। फिर ऊपर का नीचा परमाणु 2 परमाणु, तो 2 गुना 1/2, तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद इकाई सेल के अंदर पूर्ण रूप से स्थित कितना परमाणु होता है, 3 परमाणु, तो 3 गुना क्या होगा, 1, ठीक है ना, 3 ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना 1, ये तो आपका 3 हो गया। उसके बाद सबको जोड़ देंगे, कितना होगा, 2 + 1 + 3 बराबर 6, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है, ठीक है। देखेंगे पूछा जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है। तो देख लीजिए सिंपल क्यूबिक सेल का जब भी बात होगा, 17 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल की 52 देखेंगे यहाँ पर, अगर देखा जाए 52% यहाँ पर लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, सी
52% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रांड कोण किसमें पाया जाता है, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट बॉन्ड एंगल का बात किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा ब्रांड कोण NH3, मतलब आपका किसमें, अमोनिया में, ठीक है। अमोनिया में आपका क्या होता है, सबसे बड़ा ब्रांड कोण पाया जाता है। 18 नंबर में क्या होगा, उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम भाषमिक बता दीजिए आपका क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग देखेंगे लोएस्ट भाषमिक एमोंग दिस फॉलोइंग का बात किया जा रहा है। तो देखेंगे ये आपका Ni3, मतलब आपका क्या होगा बाबू, ठीक है, निकेल आयोडाइड। सी वाला आंसर आप लोग सी लगा सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्या होगा बाबू, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कार्बन इज डैश का बात किया जा रहा है। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा 1s² 2s² 2p2। 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बाबू 21 नंबर क्वेश्चन, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या क्या होगा, दी नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम का बात किया जा रहा है। मूल क्रिस्टल का बात किया जा रहा है, किसका, मूल क्रिस्टल। तो देखिए मूल क्रिस्टल जो है ना ये 7 प्रकार का होता है, कितना, 7 प्रकार का होता है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूछेगा क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रिस्टल ओनली फॉर कितना, 4 प्रकार का होगा। मूल क्रिस्टल कितना होगा, 7 प्रकार का। तो मूल पूछा जा रहा है, आंसर यहाँ पर बी लगा दीजिए। नेक्स्ट लेवल देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट पावरफुल ऑक्सीजन अगेन। अब देखेंगे सबसे पावरफुल ये आपका फ्लोरीन होता है F2। 22 में उत्तर आपका क्या होगा, ए। 23 नंबर में देख लीजिए क्या कहता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, दी जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। सबसे पहले देखिए एल्केन, ठीक है, एल्केन होता है, उसके बाद एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, ठीक है ना, एल्काइन होता है। तो ये आपका 3 होता है, समझ रहे ना। तो ये सबसे पहले किसका, एल्कीन का पूछा जा रहा है। तो CnH2n, ऑप्शन नंबर ए। एल्काइन का CnH2n+2, एल्केन का CnH2n+2, एल्काइन का CnH2n-1। अब देखिए निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड का बात किया जाए। तो देखिए हाइड्रोजन बंध जो है ना ये आपका HCl, सॉरी माफी चाहूंगा, HCl मतलब आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। 24 में आंसर क्या होगा, सी। NaOH एक प्रकार का क्या है, अब देखिएगा NaOH का बात किया जा रहा है, NaOH तो ये कास्टिक सोडा होता है, ठीक है, कास्टिक सोडा हुआ। ये आपका क्या होगा बाबू, ये आपका क्षार हो जाएगा। देख लीजिए बी वाला आंसर सही है, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कहता उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या होगा, दी मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस, ठीक है, किसका बात किया जा रहा है बाबू, ठीक है ना, नोबल गैस का। नोबल गैस जो है ना आपका एटमोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है, एटमोस्फेयर, ठीक है ना, एटमोस्फेयर हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल मुक्त करती है, ठीक है। 96,500 कूलम का जब भी बात होगा, ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होगा 31.75 ग्राम तांबा आपका मुक्त होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर आपका सी वाला उत्तर, बी वाला उत्तर हो जाएगा, समझ रहे ना। अगला देखिएगा क्या कहता है, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, फेराडे का बात किया जा रहा है बाबू, ठीक है। तो देखिए फेराडे के विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम का बात किया जा रहा है ना, ये आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका विद्युत अपघट्ट जो है बाबू इसके समतुल्य भार से संबंधित होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 28 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर समस्या हो जाता है। अगला देखिएगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता है, मतलब दी हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डैश का बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जब भी बात होगा तो ये आपका किस पर, तो इनमें से किसी पर नहीं, मतलब नन ऑफ दीज यहाँ पर आप लोग लगाइए। 29 में आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, P2O5 एक प्रकार का क्या है, किसका बात किया जा रहा है, P2O5, P2O5, ठीक है ना, गुड ऑन डॉट डॉट डॉट। तो देख लीजिए ये आपका क्या होगा, P2O5 ये आपका अवशोषक हो जाएगा, अबस्टांस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से
किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। अब देखिएगा टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब देखिएगा टिंडल प्रभाव का बात किया जा रहा है, ये आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए टिंडल प्रभाव जो है ना बाबू, ये चीनी का घोल मतलब शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। 31 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शुगर सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है। आप सभी को याद रखें। निम्नलिखित में से कौन अयस्क, अब देखेंगे अयस्क, देखेंगे जिंक का अयस्क नहीं है। अब देखिए बाबू जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn, ओरियो नोट का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे जिंक ओरियो, तो देखिए ये बॉक्साइड, बॉक्साइड जो है बाबू ये किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम का, समझ रहे ना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, बता दीजिए आपका क्या क्या लगा, ठीक है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, अयस्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अयस्क, अरे माफी चाहूंगा, स्लेग कहलाएगा। ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए वात भट्टी निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। वात भट्टी का बात किया जा रहा है बाबू, इसमें किस ऑक्साइड का अपचयन होगा। तो देख लीजिए आयरन के ऑक्साइड का आप लोग नाम सुने होंगे, 34 नंबर, ठीक है ना, ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, NaOH इनमें से किसे कहते हैं, किसका बात किया जा रहा है, NaOH का बात किया जा रहा है। NaOH मतलब हो गया बाबू, ठीक है, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा। ये देख लीजिए, ये आपका देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है कास्टिक सोडा, NaOH। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क है, कहता है डी ओरी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क आपका देख लीजिए सी में लिखा गया है बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड देख लीजिए बाबू, सी वाला आंसर, ठीक है। ये आपका क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, द फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज डैश, ठीक है, कॉपर पायराइड का सूत्र। अब देखिएगा कॉपर पायराइड का जब भी बात होगा ना, तो CuFeS2 यहाँ पर देख लीजिए, CuFeS2 दोनों सही है, क्योंकि दोनों में सेम ही है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिनेवार कहा जाता है, सिनेवार स्किल्ड, सिनेवार कहा जाता है HGS, देख लीजिए कहाँ पर है, HGS 38 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए HGS। अगला क्वेश्चन देखिएगा, PDF खरीदना चाहते हैं नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। प्राइस आपका कितना लग रहा है, तो ये आपका बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना, 399 लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिएगा, सॉरी ऑप्शंस नहीं, चेक कर लीजिएगा। मेलाकाइट एस्क बता दीजिए आपका क्या, मेलाकाइट ओरियो का बात किया जा रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। मेलाकाइट एस्क अब देख लीजिए, ठीक है ना, है तो मेलाकाइट एस्क, चलिए लगाते चलेंगे। मेलाकाइट एस्क का एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो मेलाकाइट एस्क का जब भी बात होगा बाबू, इसका एग्जाम्पल जो है ये Cu कॉपर है, यहाँ पर देख लीजिए बी वाला है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर का मुख्य एस्क बता दीजिए क्या होगा, दी मेन ओरियो ऑफ कॉपर, कॉपर ग्लास हो जाएगा, कॉपर ग्लास, सॉरी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है, जिंक ब्लेड एस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 41 नंबर, तो देख लीजिएगा ये चुंबक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिंक ब्लेड एस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी के प्रचुरता में पाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है, एविडेंटली इन दिस अर्थ, ठीक है ना। अब देखेंगे कस्ट का बात किया जाए, क्रस्ट का बात किया जाए, तो देखेंगे ये आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, भूपर्पटी के प्रचुरता में पाई जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। सबसे पहले बता दीजिएगा ये क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ तक अगर आपने क्लास देख लिया इसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।